हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में। यहाँ पर प्रत्येक वीडियो में जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स में बार बार आने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको लेकर यह वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपका गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, मंगोलिया में, भारत में और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। आप हमें इस में जो ऑप्शन आपको करेक्ट है वह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का आपका जैसे एक नंबर ऑप्शन करेक्ट है तो एक, अगर दूसरा है तो दो, और तीसरा है तो तीन, और चौथा है तो चार। इस तरह से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताने वाला हूँ कि गोबी जो मरुस्थल है वह मंगोलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट आता है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा जो मरुभूमि है वह किस देश में स्थित है, यह आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, चिली, ब्राज़ील, पेरू और इनमें से कोई नहीं। चिली, ब्राज़ील, पेरू और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस में से आपका एक करेक्ट आंसर है। तो सेचुरा मरुभूमि जो स्थित है वह पेरू में स्थित है। यह आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? जो हिमनद द्वारा घाटी निर्मित होती है वो अंग्रेजी के किस अक्षर द्वारा होती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन एक है ओ, दो है यू, तीन है सी और चार है वी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यू। यू के आकार की घाटी हिमनद द्वारा निर्मित की जाती है। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर है 4, वी आकार की घाटी कौन बनाती है, यानी किसके द्वारा वी आकार की घाटी बनती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन दो है समुद्री लहर, ऑप्शन तीन है हिमानी और ऑप्शन चार है नदी। यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं और चार ऑप्शंस में से एक ही करेक्ट आंसर है। तो चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा नदी। नदी के द्वारा जो घाटी बनती है वह वी आकार की घाटी बनती है। करेक्ट आंसर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर आता है 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर किस महासागर में देखने को मिलती है? यानी सबसे अधिक जो द्वीपों की संख्या है वह कौन सा महासागर है जिसके अंदर है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। चार ऑप्शंस में से आपका एक करेक्ट आंसर है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हमारा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और उसमें ही द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो यह आपका ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। महासागरीय द्वीप की बात की गई है यहाँ पर, तो सेंट हेलेना, एलाइस द्वीप, हवाई द्वीप और मलागासी द्वीप। ये यहाँ पर महासागरीय द्वीप नहीं है। तो सेंट हेलेना आपका महासागरीय द्वीप है, अलाइस द्वीप आपका महासागरीय द्वीप है, हवाई द्वीप भी महासागरीय द्वीप है। यहाँ पर मलागाशी महासागरीय द्वीप नहीं है। तो आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप देखते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, बोर्निया और न्यू गिनी। चार ऑप्शंस में से एकदम से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात की गई है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की जब बात चलती है तो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक बार ऑप्शंस पर जाएं, ज़रूर देखें, बिना ऑप्शन देखे आंसर टिक ना करें। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है इंडोनेशिया,
दूसरा जापान, तीसरा अंडमान निकोबार और चौथा फिलीपींस। 4 ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा गया है यहाँ पर, ये आप ध्यान देंगे। सबसे बड़ा द्वीप था तो वो ग्रीनलैंड था, लेकिन द्वीप समूह बताया गया है, तो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो किसके ऊपर ओजोन छिद्र बनता जा रहा है, यह आपको बताना है। जहाँ पर ओजोन की परत का क्षरण हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अफ्रीका के ऊपर, ऑप्शंस देख लेते हैं। अफ्रीका के ऊपर, ऑप्शन दूसरा है भारत के ऊपर, ऑप्शन 3 है अंटार्कटिका, यह अंटार्कटिका है, ये टा है पूरा, अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन 4 है यूरोप के ऊपर। तो जो ओजोन छिद्र देखा गया है ओजोन परत में, वह आपका अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप और एशिया। कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें एटलस पर्वत स्थित है। तो हमें बताना है, 4 ऑप्शंस में से एक को टिक करना है। तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी में ऑप्शंस हैं नील नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी और इनमें से कोई नहीं। 4 नदियाँ दी हैं जिनमें कोई ना कोई एक नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर सबसे लंबी नदी की बात की गई है, तो यहाँ पर नील नदी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाली नदी में से आती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन, विश्व की का सबसे चौड़ी नदी कौन सी। अब यहाँ पर देखो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं डैन्यूब, ऑप्शन दूसरा है अमेजन, ऑप्शन 3 है नील, ऑप्शन 4 है मिसिसिपी। तो यहाँ पर अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी। यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी के बाद बताया गया है। देखो दोस्तों, इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है और इस वीडियो के पार्ट्स और भी हैं जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी इस वीडियो की प्लेलिस्ट, तो उसमें जाकर आप और भी पार्ट्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस को कराने के बाद मैं इसका एक बार रिवीजन कराऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन रिमाइंड हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। कौन सा देश है जिसमें होकर यूफ्रेटस और टिग्रिस दोनों नदियां हैं और दोनों नदियां एक देश में होकर बहती हैं। तो ऑप्शंस हैं कुवैत, इराक, जॉर्डन और ईरान। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कुवैत, इराक, जॉर्डन और ईरान। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इराक। इराक देश से होकर यूफ्रेटस और टिग्रिस दोनों नदियां बहती हैं। नेक्स्ट आता है आपका, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी का ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, पिछले वीडियो में भी यह आ चुका है। यदि आपने वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। 4 ऑप्शंस में से आपका एकदम से करेक्ट आंसर एक ही होगा, क्योंकि MCQ में हमेशा एक ही आंसर आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको चूज करना है और चूज करके आपको कमेंट भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो अपने माइंड में ज़रूर रखें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें। तो कैस्पियन सागर इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बांध की बात की जा रही है, यहाँ पर सबसे ऊंचा पूछा गया है विश्व का। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इनगुरी, ऑप्शन 2 है भांगड़ा,
ऑप्शन 3 है रोगवंशकी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचे बांध की यहाँ पर बात की गई है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध आपका है वो रोगवंशकी बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। जो पेरिस शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है, यह आपको बताना है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शंस हैं सतलज, ऑप्शन दूसरा है डेन्यूब, ऑप्शन 3 है टाइबर, ऑप्शन 4 है सीन। 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा और वह करेक्ट आंसर आपको बताना है। पेरिस शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा, पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वियना शहर की बात की जा रही है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं टाइबर, डेन्यूब, सतलज और सीन। 4 ऑप्शंस में से एकदम से करेक्ट आंसर आपका एक हो जाएगा। तो वियना शहर आपका डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऑप्शन 2 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बात रोम नगर की जा रही है यहाँ पर। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं टाइबर, राइन, बिस्टुला और एवान। कौन सी नदी है जिसके सहारे रोम नगर बसा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टाइबर नदी के सहारे के किनारे रोम नगर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यहाँ हैम्बर्ग जो शहर है वह किस नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शंस हैं राइन, ऑप्शन 2 सीन, ऑप्शन 3 एल्ब, ऑप्शन 4 हैं रोन। 4 ऑप्शंस में से एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 एल्ब। एल्ब नदी के मुहाने पर हैम्बर्ग शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट आता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में जाइएगा नहीं, मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस का स्पीड से रिवीजन कराने वाला हूं, जिससे कि आपको यह एक बार में ही याद हो जाएंगे एक ही वीडियो में। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं नैरोबी, ऑप्शन 2 खार्तूम, ऑप्शन 3 अदीस अबाबा, ऑप्शन 4 चौथा है किनशासा। तो यहाँ 4 ऑप्शंस में से आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा खार्तूम, जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों अब समय हो गया है इस वीडियो के क्वेश्चंस का रिवीजन करने का। तो रिवीजन करते हैं सभी क्वेश्चंस का। क्वेश्चन दे रखा है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट आता है सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो सेचुरा मरुभूमि पेरू देश में स्थित है। यह आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है। तो हिमनद निर्मित जो घाटी होती है वह अंग्रेजी के यू आकार की घाटी की तरह होती है। नेक्स्ट आता है वी आकार की घाटी कौन बनाती है। तो वी आकार की जो घाटियां बनाती हैं वह आपका नदियां वी आकार की घाटी बनाती हैं। अगला प्रश्न है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है। तो यहाँ पे मलागासी जो द्वीप है वो महासागरीय द्वीप नहीं है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह की यहाँ पर बात की गई है, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो कहाँ पर ओजोन जो परत है डिस्ट्रॉय हो रही है, कहाँ पर ओजोन छिद्र का निर्माण हो रहा है, वह अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट आता है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित
है। अगला प्रश्न आता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी की जब बात आ जाती है तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस दोनों नदियां बहती हैं? तो यहाँ पर इराक देश में होकर यह दोनों नदियां बहती हैं। नेक्स्ट है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न आता है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंश की बांध सबसे ऊंचा विश्व का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो है आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वियना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वियना शहर डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट आंसर है। रोम नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम नगर आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन 1 इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हैम्बर्ग एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यहाँ पर आपका एकदम से करेक्ट आंसर है, खार्तूम शहर नील नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। तो दोस्तों यह थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जिनका रिवीजन भी हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो का यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, उस पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।